क्या आपको मालूम है कि 8.5 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला फार्मूला वन ट्रैक सिर्फ एक छोटे से फ्लो की वजह से आज बिल्कुल नाकारा पड़ा हुआ है और 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला एयरपोर्ट सिर्फ 9 लाख रुपए में क्यों बेच दिया गया। दोस्तों, आज आप दुनिया के चंद ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको बनाने के लिए तो अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए गए, लेकिन आज उनको कोई इस्तेमाल करने वाला है ही नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट, ये फार्मूला वन स्ट्रीट रेसिंग में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक जो वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। 100 मिलियन यूरो यानी कि 8.5 अरब रुपए खर्च करके स्पेन की सिटी वेलेंसिया में ये ट्रैक सिर्फ एक ही साल में बना दिया गया था। पहली नज़र में ये रेसिंग ट्रैक सबको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था क्योंकि ना सिर्फ ये वेलेंसिया के पोर्ट के बीच में से निकलता था बल्कि इसका 140 मीटर सेक्शन एक खूबसूरत स्विंग ब्रिज पर भी बनाया गया था। इस ट्रैक के एडवांस फीचर्स देख करके फार्मूला वन ने यहाँ 7 सालों के लिए यूरोपियन ग्रैंड प्री करने का ऐलान किया जो 2008 से 2014 तक चलना था। सबको इसी इवेंट का इंतजार था कि कब इस नए ट्रैक पर फार्मूला वन रेसिंग की जाएगी, लेकिन जब 2008 में यहाँ पहली बार रेस की गई तो सारी हकीकत खुल करके सामने आ गई। रेसिंग ड्राइवर्स ने शिकायत करी कि इस ट्रैक का डिज़ाइन कुछ ऐसा बना हुआ है कि इसमें ओवरटेक करने का चांस ही नहीं बनता। इस ट्रैक में 11 लेफ्ट टर्न्स और 14 राइट टर्न्स बनाए गए थे, लेकिन टर्न से पहले रोड इतना सीधा रखा गया था कि जिसमें रेसिंग कार्स 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक दौड़ सकती थी। यानी टर्न्स जिसमें रेसिंग कार्स को एक दूसरे को ओवरटेक करने का मौका मिलता है, उन टर्न्स पर ड्राइवर को बहुत जोर की ब्रेक लगानी पड़ती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कई एक्सीडेंट भी हुए हैं। फार्मूला वन जिसने वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट को 7 सालों के लिए बुक किया था, सिर्फ 5 सालों के बाद ही उन्होंने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया और तब से लेकर के अब तक ये स्ट्रीट सर्किट ट्रैक किसी हॉन्टेड फिल्म के सेट जैसा लगता है। टूटे हुए लाइट पोस्ट, टूटी फूटी फेंसेस और रेसिंग ट्रैक की साइडों पर जंगली झाड़ियों की तरह अंडरपास पर भरा सालों पुराना पानी इस बात का सबूत है कि ये मेगा प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार हो गया है। स्पेन यूरोप का एक ऐसा हिस्सा है जो टूरिस्ट के लिए एक हॉट स्पॉट माना जाता है। हर साल पूरी दुनिया से 8 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं और ये सब स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में लैंड करने की बात करते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि स्पेन की कैपिटल सिटी में मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी सिर्फ 7 करोड़ है, जबकि यहाँ आने वाले पैसेंजर्स की तादाद 8 करोड़ है। इसी वजह से एक और एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया गया था। 1.2 बिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 95 अरब रुपए का खर्चा करके सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट बनाया गया और ये नया एयरपोर्ट बना तो लिया गया था जिसका मेन मकसद मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड कम करना था, लेकिन जब 2009 में ये बाहर आया तो इसको बनाने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ, वैसे तो ये सेंट्रल एयरपोर्ट कहलाया जाता था, पर यह किसी भी एंगल से सेंट्रल नहीं था क्योंकि यहाँ लैंड करने के बाद पैसेंजर्स को मैड्रिड जाने के लिए 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। जहाँ टूरिस्ट ने यहाँ नए एयरपोर्ट को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, वहीं कमर्शियल एयरलाइंस ने भी अपनी फ्लाइट सस्पेंड कर दी थी। लॉन्च के सिर्फ 2 सालों के बाद ही सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट किसी वीरान बस्ती का मंजर पेश करने लगा। बेशक यहाँ कोई पैसेंजर आना पसंद नहीं करता था, लेकिन एयरपोर्ट को ऑपरेट करने में ही हर साल करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते थे। अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि 2013 में इसको बेचने का फैसला किया गया, लेकिन कोई आखिर इसको खरीदेगा ही क्यों। आखिरकार 2019 में 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ $12,000 यानी कि 9 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। घोस्ट सिटी, ये है यंगोन जो म्यांमार का पुराना कैपिटल सिटी है। समुद्र के किनारे बसने वाले इस शहर में 70 लाख लोग रहते हैं और ये माना जाता है कि अब यंगोन मजीद एक्सपेंड नहीं हो सकता। ये सब देखते हुए 2002 में म्यांमार के एक मिलिट्री लीडर ने चुपचाप खामोशी से एक नया शहर बनवाना शुरू कर दिया। उनका प्लान था कि उनको म्यांमार का कैपिटल सिटी शिफ्ट करना है। म्यांमार दुनिया का पहला देश नहीं था जो अपना कैपिटल सिटी चेंज करना चाहता था। इससे पहले थाईलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी अपना कैपिटल सिटी चेंज कर चुके थे।
आखिरकार 2005 में मिलिट्री लीडर ने अचानक ये ऐलान किया कि वो कैपिटल शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम नेपिटाओ रखा गया था। ये नया कैपिटल समुद्र से दूर म्यांमार के सेंट्रल में बनाया गया था, जिस पर टोटल $4 बिलियन का खर्चा किया गया था। नेपिटाओ में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो सब कुछ बनाया गया था जो किसी मॉडर्न शहर में होता है। 20 लेन हाईवेज, लग्जरी होटल्स, गोल्फ कोर्सेज, म्यूजियम्स, शॉपिंग मॉल्स और यहाँ तक कि यहाँ पर पुराने कैपिटल में पाए जाने वाला पकोड़ा भी यहाँ पर हूबहू अंदाज में बना दिया गया था। लेकिन एक बहुत ही अहम चीज़ यहाँ पर मिसिंग थी, वो थी पॉपुलेशन। जी हाँ, इस नए कैपिटल में सब कुछ था, बस लोग नहीं थे। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और ब्यूरोक्रेट्स रहते थे। इसके अलावा यहाँ ना ही कोई बंदा है और ना ही कोई इंसान। 20 लेन हाईवे जो लाखों गाड़ियों के लिए बनाया गया था, वहाँ पर किस्मत से कोई गाड़ी देखने को मिलती है। यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 35 लाख लोग हैंडल कर सकता था, पीक टाइमिंग में भी यहाँ सिर्फ 10 या 12 लोग देखने को मिलते हैं। इसी तरह होटल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस इतने वीरान होते हैं कि यहाँ जाते भी डर लगता है। 300 अरब रुपए से बनाया जाने वाला ये पूरा शहर आज एक ऐसा मंजर पेश करता है जैसे ये भूतों का शहर हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।